अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद इब्न फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, आज से तकरीबन ठीक एक साल पहले रमज़ान मुबारक में यानी कि 2019 में मैंने इस अपने चैनल की बुनियाद रखी और ये चैनल क्रिएट किया। और उस वक्त ये चैनल क्रिएट करते वक्त मुझे ये नहीं पता था कि मैंने इस चैनल को आगे कहाँ तक लेके जाना है। बट एक दिल में ख्वाहिश ज़रूर थी कि मैं भी कुछ लोगों को अच्छी बातें बता सकूं, लोगों के साथ कुछ अच्छी बातें मैं शेयर कर सकूं, जो कुछ मैं जानता हूं, क्योंकि ये मैं बातें कुछ शेयर करूंगा तो शायद मेरी भी अपनी कुछ नॉलेज में इजाफा हो सके। क्योंकि मेरा ज़्यादा ताल्लुक़ जो है वो पढ़ने पढ़ाने से ही है। किताबें पढ़ने से, इंटरनेट पर मटेरियल पढ़ने से, वीडियोस देखने से। और फिर मैं भी ये चाहता था कि मैं भी अपने कुछ ना कुछ जो कुछ मेरे पास है मैं वो कुछ लोगों तक पहुंचा सकूं। तो इस तमाम पीरियड में ये यानी कि ये मुझे चैनल क्रिएट करने का ख्याल कहाँ से आया, या मैं इस फील्ड में कदम क्यों रखा, तो मेरी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या थी। तो मैं आज दो बंदों का जिक्र जो है वो ज़रूर करना चाहूँगा कि जो मेरी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थी, जिनको देखकर मैं ये भी कह सकते हैं कि बचपन से ही उनका बहुत ज़्यादा फ़ैन था और अब भी हूँ। और शायद जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं इन दोनों इंसानों का बहुत ज़्यादा फ़ैन रहूँगा। आपको शायद थोड़ा सा हैरानगी भी होगी कि जो वो दोनों लोग हैं वो कौन है। दोनों मुख्तलिफ फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। पहले तो हैं नंबर वन पे जनाब रमीज़ राजा, जो पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर हैं और फॉर्मर कैप्टन भी हैं और बड़े ज़बरदस्त कमेंटेटर भी हैं। तो मैं जब उनको बात करते देखता था और जब उनकी मैं बात सुनता था, उनकी कमेंट्री सुनता था, उनके डिफरेंट इंटरव्यू सुनता था, जिस और फिर उनका एक और चैनल भी है रमीज़ राजा, जो उनका रमीज़ स्पीक्स के नाम से जो उनका चैनल है। तो उसको भी मैं जब देखता था तो बड़ा आइडियलाइज़ करता था मैं कि रमीज़ राजा जो है वो कितने ज़बरदस्त स्पीकर हैं, कितना अच्छा बोलते हैं, कितना अच्छा मोटिवेट भी करते हैं, कितना अच्छा क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा आइडियलाइज़ करता था और आइडियलाइज़ करता भी हूँ रमीज़ राजा को। और मेरे बड़े हैं और हम सबके सीनियर भी हैं। तो मैं तो सबसे पहले यही कहूँगा कि मेरी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन जो थे वो रमीज़ भाई आप ही थे। तो आपकी वजह से ये चैनल जो है वो मैंने स्टार्ट किया। देन जो मेरी सेकंड सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है वो जनाब हैं कासिम अली शाह। और मैं कासिम अली शाह साहब के बारे में एक बात यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगा। आई होप कि आप लोग बहुत से लोग उनको जानते होंगे, जो नहीं भी जानते तो वो भी उनको देखें ज़रा, उनकी बातें भी सुने कि कासिम अली शाह मेरे ख्याल में अशफाक अहमद साहब के बाद पाकिस्तान के अगर कोई सबसे बड़े जो दानिश्वर हैं वो कासिम अली शाह साहब ही हैं। और मुझे तो नहीं लगता कि दौरे हाजिर में पाकिस्तान में उनसे बड़ा कोई मोटिवेटर हो सकता है या उनसे बड़ा कोई दानिश्वर हो सकता है। मे बी मैं गलत भी हूँ, लेकिन मेरी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, मेरे जो आइडियल पर्सनैलिटी जिनको मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ वो कासिम अली शाह साहब ही हैं। तो शाह साहब, आपको देखकर ही और आपसे इंस्पायर होकर, आपकी बातें सुन सुनकर और इशफाक अहमद साहब की बातें सुनकर मैं उनको बहुत ज़्यादा याद करता हूँ और उनको डिफरेंट मकामात पर मैं कोट भी करता हूँ। तो ये जो दो पर्सनैलिटीज़ थी इनको मैंने देख कर जनाब ये चैनल बनाना स्टार्ट किया। और जब मैंने लास्ट ईयर ये चैनल बनाया था तो मेरे पास ना तो कोई सब्सक्राइबर था, ना कोई मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस था। मुझे ये भी नहीं पता था कि यूट्यूब पर काम कैसे किया जाता है। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा आईटी की फील्ड से इन टच रहता हूँ, बट यूट्यूब कभी भी मेरी यानी कि फेवरेट ऐप्स में से नहीं थी, ना ही फेवरेट यानी कि वेबसाइट्स में से कोई वेबसाइट थी। बट बस एक चैनल क्रिएट किया इन दो पर्सनैलिटीज़ को देखते हुए। और वीडियोस जो हैं, क्योंकि मैं आईटी से फील्ड से ताल्लुक़ रखता हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा कोई मसला नहीं है था यूट्यूब को अंडरस्टैंड करने में, इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट ना मुझे कोई थंबनेल बनाने आते थे, ना ही वीडियो एडिट करना मैंने कभी देखी थी, ना कभी सीखी थी। पिक्चर्स का बैकग्राउंड, पिक्चर्स को कैसे चेंज करना है, ये मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो बाद में सीखी। और ये वो वर्ल्ड कप का सीज़न था, वर्ल्ड कप 2019। तो उसमें जो मैंने पूरा वर्ल्ड कप देखा उसका मैं एनालिसिस जो है वो आपके सामने पेश करता था, पूरे मैच का जो मैंने मैच देखता था। तो उसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया और फिर वर्ल्ड कप एंड हुआ तो हम अपने एक्चुअल काम की तरफ वापस आए। जो मेरा काम, जो मेरा सोर्स था, जो मेरी लगन थी जो काम करने की, वो ये थी कि मैंने लोगों को कोई अच्छी बात बतानी है, लोगों को इंस्पायर करना है, लोगों को मोटिवेट करना है। तो वो मैं काम जारी व सारी किए रहा हूँ। और क्योंकि अभी रमज़ान चल रहा है तो मैंने थोड़ा सा अपना
शिफ्ट किया है सिस्टम कि मैं ज़रा इस रमज़ान मुबारक में थोड़ी सी हम डिफरेंट बात करते हैं। सक्सेस की बात, मोटिवेशन की बात तो सारा साल होती रहती है, थोड़ा सा इस रमज़ान मुबारक में हम बात कर लेते हैं कससुल अंबिया की। तो मैं वो भी इस सिलसिले को लेके चल रहा हूँ। तो इस पूरे साल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आए ऑब्वियसली। मेरे पास ना तो कोई अच्छा कैमरा था, ना कोई अच्छी जगह थी। एक जहाँ भी जगह मेरी वहीं पर बैठ कर वीडियोज़ बना दी हैं। और आज आप लोगों की मदद से, आप लोगों की सपोर्ट से, मेरे पेरेंट्स की दुआओं से, मेरे बहन भाइयों की सपोर्ट से, उनकी दुआओं से, मेरे तमाम कॉलीग्स, मेरे तमाम फ्रेंड्स, मेरे तमाम फैमिली मेम्बर्स जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया इस चैनल में। तो मैं उन सब लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और क्योंकि मेरा चैनल जो है वो सब अभी मोनेटाइज हुआ है लास्ट नाइट ही, और मेरे लिए इससे ज़्यादा बढ़कर और खुशी की कोई बात नहीं थी कि 27वीं शब को अल्लाह ताला ने मुझे ये खुशी अता फरमाई कि मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज हुआ। तो मैं अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूँ उतना ही कम है। इंसानों की सपोर्ट, और इंसान तो आते जाते रहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की जो मदद है, अल्लाह ताला की जो सपोर्ट है वो हमें हर हाल में चाहिए होती है, वो अल्लाह ताला ने मुझे हमेशा दी है। तो मैं ये काम अभी सीख रहा हूँ और लगन में लगा रहूँगा। और जो कुछ मेरे पास होगा आप लोगों को बताने के लिए, इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, वो मैं आप लोगों के साथ करता रहूँगा। तो मेरे चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा। और जो लोग अभी चैनल पर नए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को बिल्कुल मायूस ना करूं। और जितनी इन्फॉर्मेशन, जितनी नॉलेज, बेहतरीन नॉलेज मैं आप लोगों को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ मैं ज़रूर करूँगा, ताकि आपको वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो। तो अपना, अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।